क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ट्रेड में कोई छोटा प्रॉफिट बनाकर निकल जाता है और वहीं कोई दूसरा उसी ट्रेड से बम्पर कमाई कर लेता है? क्यों कुछ लोग विनिंग ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं और कुछ डर के मारे जल्दी भाग जाते हैं? सोचिए, एक ट्रेड जो आपके फेवर में चल रहा है, मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आप डर के मारे जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और फिर वही ट्रेड आपके सामने आसमान छूने लगता है। यह हर ट्रेडर के साथ होता है और इसीलिए आज का वीडियो इतना जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लिया तो गारंटी है आपकी ट्रेडिंग की सोच बदल जाएगी। आज हम सीखेंगे विनिंग ट्रेड को लंबे समय तक कैसे होल्ड करें ताकि डर हटे, डिसिप्लिन बढ़े और ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट बने। 95% ट्रेडर एक ही गलती करते हैं, लॉस को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट को नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो प्रॉफिट दिख रहा है कहीं वो लॉस में ना बदल जाए, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट के हर छोटे पुल बैक को ट्रेंड रिवर्स समझ लेते हैं। इसलिए जब भी 5% या 10% का प्रॉफिट दिखता है वो बेचकर भाग जाते हैं। और तब एक सवाल उठता है, क्या ट्रेडिंग में छोटा मुनाफा लेकर बार बार निकलना सही है? जवाब है नहीं। अगर आप बार बार 10 कमाते हो और एक बार में 30 गंवा देते हो तो ट्रेडिंग सिर्फ टाइम की बर्बादी बन जाती है। अब मैं आपको 3 तरह के ट्रेडर की कहानी सुनाता हूं जिससे आप खुद को पहचान पाओगे और आगे की राह बना पाओगे। ट्रेडर ए, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। सेटअप सही था, एंट्री सही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में छोटी सी रेड कैंडल बनी वो डर गए। मान लीजिए आपने रुपए 100 पर एक स्टॉक खरीदा, वो रुपए 120 तक गया और आपने बेच दिया, लेकिन बाद में वही स्टॉक 150 रुपए तक पहुंच गया। आपके अंदर यही ख्याल आता है, काश थोड़ा और रुका होता तो। यही गलती करते हैं ट्रेडर ए। इनके पास सेटअप होता है, प्लान भी होता है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट दिखा डर लगने लगता है। रेड कैंडल बनती है और वो सोचते हैं कि कहीं ये छोटा मुनाफा भी लॉस में न बदल जाए और बस जल्दी एग्जिट करके बड़ा मौका गंवा देते हैं। पर असली मुसीबत तब होती है जब ये लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को नहीं। छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, और यही सिलसिला इन्हें कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देता। फॉर एग्जाम्पल, 80 रुपए का कॉल खरीदा, 90 रुपए पर बेच दिया, स्टॉप लॉस था 60 रुपए, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन 20 का रिस्क, यानी उल्टा रिस्क रिवॉर्ड। और यही बार बार हुआ तो न टाइम बचता है न कैपिटल, बस टूटता है कॉन्फिडेंस। सोचा ऐसा क्यों हुआ? ट्रेड प्लान होने के बावजूद आपके इमोशंस आप पर हावी हो गए। स्टॉप लॉस 20 का, प्रॉफिट सिर्फ 10 का। 4 बार 10 रुपए कमाए, एक बार 30 रुपए गंवा दिए, कैपिटल धीरे धीरे खत्म। इसके पीछे का कारण ज्यादा लॉट साइज, मनोवैज्ञानिक दबाव, गलत सोच, जो दिख रहा है वही पकड़ लो, उधारी का पैसा, डर की असली जड़। अब आते हैं ट्रेडर बी पर। ये वो लोग हैं जो ट्रेनिंग मार्केट में भी नुकसान कर बैठते हैं। इनके पास प्लान होता है पर कॉन्फिडेंस नहीं। ये ट्रेड तब लेते हैं जब मार्केट पहले ही भाग चुका होता है। फिर आता है एक छोटा सा पुल बैक और वही इनका स्टॉप लॉस खा जाता है। क्या आपने भी कभी सोचा है, मैं ट्रेड लेता हूं तो मार्केट पलट जाता है और जब नहीं लेता हूं तब भाग जाता है? दोस्त, ये मार्केट तुम्हारे लिए नहीं पलटता, ये हर किसी के लिए चलता है। तुम्हारा फोमो, तुम्हारा डर, यही तुम्हें हर बार गलती करवाता है। बार बार एंट्री, बार बार स्टॉप लॉस हिट और आखिर में एक बड़ा लॉस। लेसन, दिन में 10 ट्रेड लेने से बेहतर है 2 से 3 सही जगह पर और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लो। अब बात करते हैं ट्रेडर सी की। ये वो लोग हैं जो बाजार को पढ़ते हैं, समझते हैं और ट्रेड को ट्रेल करते हैं। उन्होंने बेस पर एंट्री ली, एक क्लियर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट किया, लेकिन जब टारगेट के आसपास मार्केट ने नया हाई बनाना शुरू किया, उन्होंने एग्जिट नहीं किया बल्कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर प्रॉफिट को चलने दिया। क्या फर्क था? ट्रेडर ए और बी ने डर के मारे या जल्दबाजी में ट्रेड छोड़ दिया, पर ट्रेडर सी ने समझदारी दिखाई और मूविंग एवरेज या स्विंग लो के आधार पर स्टॉप लॉस ट्रेल किया। नतीजा 100 पॉइंट का मूव मिला और उन्होंने पूरा कैप्चर किया। कई बार यह सवाल उठता है, अगर मैं विनिंग ट्रेड में हूं तो क्यों बेच दूं? लेकिन दिमाग कहता है, जो मिल रहा है उसे छोड़ मत। यही डर है। इससे निकलने के 4 तरीके। स्टॉप लॉस में ही सुरक्षा है।
अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है तो डर की कोई वजह नहीं। 2. इमोशंस को आंकड़ों से हराओ। याद रखो, मार्केट इज नॉट इमोशनल, यू आर। 3 लॉजिक से चलो, डर से नहीं। हर बार सवाल करो, क्या मैं बेच रहा हूं डर से या डिसिप्लिन से? 4. खुद से ईमानदारी रखो। खुद को जवाब दो, क्या मैं अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं या बस मनमानी कर रहा हूं? अब सवाल यह है, आप कैसे बन सकते हैं ट्रेडर सी? एक प्लान हमेशा रखें। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करें, टारगेट कितना, स्टॉप लॉस कहां होगा, और फिर इमोशंस से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करें। 2. ट्रेंड को पहचानें और उसके साथ चलें। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो डर के मारे जल्दी एग्जिट मत करो। ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक ट्रेंड साथ है। ट्रेड को होल्ड रखो। 4. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जब ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो तो स्टॉप लॉस को रीसेंट स्विंग लो के पास लाओ ताकि प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो और मूव का फायदा भी मिले। 5. छोटे मुनाफे से संतुष्ट मत हो जाओ। हर बार 10 से 20 रुपए कमाने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी बड़े मुनाफे को पकड़ो, तभी बड़ा पैसा बनेगा। अब बात करते हैं उन रियल ट्रेडिंग टूल्स की जो आपको हर बार विनिंग ट्रेड में हेल्प करेंगे। 1. ट्रेंड को पहचानो और उसके साथ चलो। ट्रेंड है आपका सबसे अच्छा दोस्त। जब तक ट्रेंड ऊपर है होल्ड करो। पुल बैक को ट्रेंड रिवर्स मत समझो। 2. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस को हर नए स्विंग लो के पास ट्रेल करते रहो। मूविंग एवरेज या ATR टूल्स की मदद लो। 3 पार्ट बाय पार्ट प्रॉफिट बुकिंग। अगर बहुत डर लग रहा है तो 50% क्वांटिटी बुक करो, 50% ट्रेल करो। इससे मन शांत रहेगा और मुनाफा भी। 4. डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में हर बार नई एंट्री मत करो। जो चल रहा है उसे चलने दो। 5. 1 से 2 या 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है। अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 20 से 30 का प्रॉफिट प्लान करो। 6. प्रॉफिट को हिस्सों में निकालो। 3 टारगेट स्ट्रेटजी। टारगेट 1 छोटा, टारगेट 2 मिड, टारगेट 3 ट्रेंड फॉलो। 7. अफवाहों से दूर रहो। ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब पर शोर बहुत है, लेकिन आपका ट्रेड सिर्फ आपके चार्ट से तय होना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल का खेल नहीं है, ये माइंडसेट, धैर्य और डिसिप्लिन का गेम है। तो इस वीडियो को बार बार देखो, नोट्स बनाओ और सबसे जरूरी इसे अप्लाई करो। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वही हैं जो सीखते हैं और उसे अमल में लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे लंबा विनिंग ट्रेड कौन सा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सीखेंगे ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट और स्टे सेफ और अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करते रहो। अगर आप